Hello everyone and welcome back to your English class. My name is Sandeep Mudgal. I'm your English trainer and communication expert, and I always help my students overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. So well friends, in this video I'm going to teach you very important structures and ideas and expressions. I'm sure that you're gonna like it. आपको बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा खास मैं बात वो करने वाला हूँ, बच्चों की डिमांड थी। उन्होंने कहा सर हम कई बार अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोसियों से कई बार हमारे गुस्सा गुस्सी हो जाती है, हम लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार वो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हमसे बोलते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। आप कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जो हम भी गुस्से में किसी से बोले इंग्लिश में तो हमें भी अच्छा लगे कि हाँ इंग्लिश में हम गुस्से से गुस्सा हो रहे हैं। मतलब इंग्लिश कहने का मतलब है गुस्से में बोले जाने वो तमाम सेंटेंसेस जो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। गुस्से में जो आप हिंदी में बात करते हैं, गुस्से में कई बार आप हिंदी में जो सेंटेंसेस आपके आते हैं तो वो आप अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ कई बार खटपट हो जाती है ना, गुस्सा गुस्सी हो जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे आप वो वर्ड्स इस्तेमाल कर सकें, वहां पर वो सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकें। उन सेंटेंसेस की पूरी लिस्ट जो कॉमन सेंटेंसेस हैं जो गुस्से में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वो पूरी लिस्ट मैं आपके साथ यहां शेयर करने जा रहा हूं। आप देखिएगा किस सिचुएशन में किस गुस्से के लिए क्या सेंटेंस बनाया गया है। आप भी अब से अगर गुस्सा करना चाहते हैं तो अपना गुस्सा आप इंग्लिश में जाहिर कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेस योर एंगर इन इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। पहला है, ये क्या बदतमीजी है। आप जा रहे हैं, आप रास्ते में किसी से टकरा गए, आपने किसी सॉरी बोल दिया लेकिन वो पलट के आपको बार बार ये कह रहा है ये क्या बदतमीजी है, क्यों मुझसे टकराए, क्यों आप, क्या आपका इंटेंशन था टकराने का, वो आपसे बदतमीजी किया जा रहा है। आपने जबकि उसे सॉरी बोल दिया था, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। मतलब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ये क्या बदतमीजी है भाई, गलती से मैं टकरा गया, मैंने सॉरी बोला था लेकिन आप बिना वजह मुझ पे चौड़े हो रहे हो, आप बिना मुझे ये बोल रहे हो, तो वहां पर आप ये क्या बदतमीजी है, इसको आप बोल सकते हैं व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। ये मेरे साथ आप रिपीट करें, यहां पे बुलवाकर मानूंगा आज गुस्से के सारे सेंटेंसेस जो बहुत ज्यादा आप सुनते हैं वो आप भी अब से इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है, आप बोल सकते हैं। कोई भी अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है, आप बस में, मेट्रो में, मार्केट में कोई बदतमीजी आपसे करता है, बोल सकते हैं व्हाट द हेल। एक्सप्रेशन के साथ बोलना है व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये। नेक्स्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो मुझसे आप लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। मतलब कई बार हमारे आस पड़ोस में हमारे जो पड़ोसी हैं छोटी छोटी बात को लेकर बहुत नाराजगी जताते हैं कि भाई मेरी कार है, मैंने आसपास में कहीं पार्क कर दी, किसी ने आके कहा भाई यहाँ पे पार्क क्यों कर दी कार, ये हमारे घर के सामने की जगह है, यहाँ पार्क नहीं करनी चाहिए। आपके लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप अपनी कार बाइक किसी और के घर के आसपास में आप खड़ी कर देते हैं कुछ देर के लिए, कुछ लोग आप पर आकर मतलब गुस्सा करने लगते हैं, ये क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया, तो वहां पर आप कह सकते हैं भाई साहब व्हाट रॉन्ग आई हैव डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं हटा लूंगा अपनी कार, मैं हटा लूंगा अपनी बाइक, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं। What wrong have I done to you? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया कि आप मुझे इतना गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं या मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। What wrong have I done to you? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, What wrong have I done to you? आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं What wrong have I done to you? आप अपने फ्रेंड्स में भी, कई बार आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आस पड़ोस में कई बार कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं, वहां पर आप बोलते हैं What wrong I have done to you? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे क्यों वहां नहीं बैठने दे रहे, आप मुझे वहां क्यों नहीं जाने दे रहे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, What wrong I have done to you? What wrong have I done to you? नेक्स्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब है तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हुई, या इतनी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे कार को हाथ लगाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया, इतना एक्सपेंसिव मोबाइल था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बदतमीजी की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। बहुत ज्यादा कॉमन सेंटेंस आप सुनते होंगे, बहुत ज्यादा जो लोग गुस्से में होते हैं कई बार ये वर्ड बोलते हैं, हाउ डेयर यू। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप वहां गए? इतनी हिम्मत कैसे हुई आप उसके सामने ये सारी चीजें बोल रहे थे? हाउ डेयर यू। कॉमन वर्ड है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया इस्तेमाल कर रही है, आप भी करिए। कब करेंगे? आप करना सीखिए। यहां पर हर चीज की इंग्लिश आपको सिखाई जा रही है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। अगर आज तक अपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वहां पर एक दो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल रही है, वहां से लीजिए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर पर जाइएगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डालिएगा। नंबर 1 ऐप है, हिंदुस्तान की नंबर 1 ऐप। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में नंबर 1 ऐप है, आप जाकर देख लीजिएगा, लोगों को कमेंट्स देखिएगा, लोग कहां कहां से कमेंट्स दे रहे हैं। दुनिया भर के लोग, ना केवल इंडिया बल्कि बाहर भी, कनाडा, यूएस, यूके, बहुत जगह से कमेंट्स दिए हुए हैं। आप देखिएगा कितनी बहुत ज्यादा सुपर हिट डुपर हिट कहते हैं जैसे, वो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप हमारी है। वहां पर जाकर आप बहुत कुछ उसमें स्टफ देख सकते हैं। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। आपने उससे मेरे बारे में ये बात की आपने, हाउ डेयर यू। सो यू कैन यूज इट। नेक्स्ट इज, मैं तुमसे तंग आ गया हूं यार। मैं एक चीज आपको डेली बताता हूं, लेकिन आप फिर क्या करते हैं? वही काम करना शुरू करते हैं। मैं तुमसे तंग आ गया हूं या मैं तुमसे तंग आ गई हूं। आई एम फेड अप विद यू। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आई एम फेड अप विद यू। मैं तुम्हारे काम से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद योर वर्क। यहां फेड अप विद की जगह, इस फेड अप विद की जगह आप सिक ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम सिक ऑफ विद यू। I'm sick of you बोल सकते हैं, I'm fed up with you बोल सकते हैं। I'm sick of you। sick of और fed up with दोनों सिमिलर हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। I'm fed up with you, I'm sick of you। I'm fed up with him, I'm sick of him। राइट, I'm sick of him। तो sick of और fed up with किसी से तंग आना। मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूं, सुनते ही नहीं है मेरी, वो बिल्कुल नहीं सुनते। I'm fed up with my friends। और मैं बोल सकता हूं I'm sick of my friends। Is that fine? आप अपनी लाइफ में किस किस से तंग आ गए हैं बता सकते हैं, और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक वर्ड पर 10-10, 20-20 सेंटेंसेस कमेंट करें, प्रैक्टिस करें। चेक करूंगा आपके कमेंट्स बाद में। मैं अभी केवल और केवल मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं जो गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, जो गुस्से में हम आमतौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, बेकार की बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। बेकार की बकवास मत करो यार। जब भी तुम मेरे पास आती हो ना, हमेशा बेकार की बात करती हो। हमेशा जब भी तुम मेरे पास आते हो ना, तो हमेशा बेकार की बातें करते हो। कब सुधरोगे आप? बेकार की बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात मत करो। तो बहुत बात आप हिंदी में यही बोलते हैं, बेकार की बात मत करो। तो इंग्लिश में आज से आप इसे बोलिएगा, डोंट टॉक नॉनसेंस। यस, यू हर्ड मी राइट, डोंट टॉक नॉनसेंस। आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ बकवास कर रहा है, आपको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोलिए आप बेकार की बात मत करो, बेकार की बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। ओके, क्या बकवास कर रहे हो? What the hell are you talking about? आप मेरे पास आए, आपने कहा वहां पे ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने what the hell are you talking about? क्या बकवास कर रहे हो? I can't believe, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो? What the hell are you talking about? आपने कहा सर दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया। मैंने, क्या बकवास कर रहे हो? What the hell are you talking about? मतलब आप सरप्राइज हो गए कुछ सुन के, ऐसा लगा कि सामने वाला बकवास कर रहा है, लेकिन वो बकवास नहीं कर रहा, वो सही बोल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? What the hell are you talking about? सर उसकी ना प्रमोशन हो गई है, सर उसको ये मिल गया। आपको कोई आकर कुछ बताता है, अगर आपको लगता है यार ये नहीं है, उसमें इसकी बातों में दम नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? उसकी बातों में दम नहीं लगता तो आप बोलते क्या बकवास कर रहे हो यार? What the hell are you talking about? What the hell are you talking about? बोलिए मेरे साथ, What the hell are you talking about? What the hell are you talking about? And what the hell are you talking about? यूज कीजिए इन वर्ड्स को।
नेक्स्ट इज मुझे गुस्सा मत दिलाओ यार, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बार बार आप एक ही बात पूछ रहे हो, एक ही बात, कई बार आपसे कोई व्यक्ति एक ही बात कई बार पूछ लेता है तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगता है। आपको बोलता है यार मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट ड्राइव मी क्रेजी, डोंट ड्राइव मी क्रेजी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स कहते हैं यार मुझे ना आपकी कार चाहिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, हमेशा आपकी कार, बाइक, आपका मोबाइल कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जबकि आपको भी उस चीज की जरूरत है, लेकिन वो बार बार आपको मांग कर गुस्सा दिलाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ यार, डोंट ड्राइव मी क्रेजी, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। The next is आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो। कई बार होता है ना कि आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो। आप अपने ऑफिस में हो, आपने ऑफिस में कोई गलती नहीं की, किसी और आपके कलीग ने गलती की, लेकिन आपके बॉस आप पर गुस्सा कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, सर आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो, मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं लेकिन आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो सर, यू आर गेटिंग क्रॉस मी फॉर नथिंग, You are getting cross with me for nothing. आप मुझ पर बिना बात के भड़क रहे हो। Now you can see this pic here. बिना बात के भड़क रहा है ये। You are getting cross with me for nothing. आप बिना बात के मेरे भाई पर भड़क रहे हो, मुझ पर भड़क रहे हो, मेरे दोस्त पर भड़क रहे हो, किस पर भड़क रहे हो। You are getting cross with my brother for nothing. You are getting cross with my sister for nothing. You are getting cross with मी फॉर नथिंग। आप बिना बात कर मुझ पे भड़क रहे हो या भड़क रहे हो। The next is क्या आपके होश ठिकाने हैं? Are you in your senses? Are you in your senses? यहां पर इस लड़के ने इसको कुछ बात बोली तो इस लड़की ने पलट के बोला कि आपके होश ठिकाने हैं। Are you in your senses? क्या आपके होश ठिकाने हैं? कई बार हम बातचीत में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। सामने वाला क्या हमसे बोलता है फिर, क्या आपके होश ठिकाने हैं, या आपसे कोई कुछ आकर ऐसा बोलता, लगता है कि आपको कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इसे, तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? क्या आपके होश ठिकाने हैं? ये बात आपने कब किस किस से कही? क्या ये वर्ड सेंटेंस आपने लाइफ में किसी से यूज किया? कब यूज किया, कैसे यूज किया? कमेंट करके बताइएगा कि कब आपने ये शब्द और ये सेंटेंस हिंदी में यूज किया, लेकिन आज आपको इसके इंग्लिश में दे रहा हूं। क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? नेक्स्ट इज तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस बात के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए लेकिन तुम वहां गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लेकिन तुमने बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन आपने की, तो उसके लिए आपको कहा जाता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड फील अशेम्ड। मैंने आपको मना किया था वहां ना जाने के लिए लेकिन आप गए, यू शुड फील अशेम्ड। आपको मैंने मना किया था वो काम ना करने के लिए, आपने वो किया, यू शुड फील अशेम्ड। राइट? बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हें ऐसा उसके साथ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड फील अशेम्ड। जो आपने उसके साथ ये जो बिहेव किया मुझे लगता है गलत है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड फील अशेम्ड। क्या आपसे भी किसी व्यक्ति ने सेंटेंसेस हिंदी में यूज किए? क्या आपने भी ये सेंटेंसेस किसी और के लिए यूज किए? अगर किए तो अब से उन्हें इंग्लिश में जरूर यूज कीजिएगा। यू शुड फील अशेम्ड। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। The next is लानत है तुम पर, shame on you, shame on you। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं लेकिन आपने इतनी बहुत बड़ी गलती की, लानत है तुम पर, shame on you। मतलब आज तुमने मेरा जो सर है शर्म से नीचे कर दिया, लानत है तुम पर, shame on you। तुमने मेरे साथ रह के उसके साथ बदतमीजी की, शेम ऑन यू। तुमने इस तरह की हरकत की, शेम ऑन यू। तुमने उसको गाली दी, शेम ऑन यू। तुमने उसके साथ बदतमीजी की, शेम ऑन यू। तुमने उसके साथ मिसबिहेव किया, शेम ऑन यू। मतलब लानत है तुम पर, तुम दोस्त लायक नहीं हो, शेम ऑन यू। कभी जब किसी को कहना हो कि यार मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था लेकिन तुमने ऐसा किया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। क्या आपने भी ये सेंटेंस कभी किसी को बोला लाइफ में? बोला?
अगर हिंदी में बोला तो अब से आप इसे इंग्लिश में बोलिएगा, शेम ऑन यू। द नेक्स्ट इज, तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं। तुम्हें कितना भी समझा लूं तुम मानोगे नहीं। मैं हमेशा, ये जो फीमेल है इसे समझा रही है, तुमको कई बार समझाया है कि प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अक्सर कई बार फ्रेंडशिप में ऐसे ही होता है, पीपल क्रॉस देयर लिमिट्स। तो कई बार एक दूसरे को समझाया जाता है, लेकिन कई बार वो समझते नहीं है। तो कहा क्या जाता है, तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं। कितना भी समझा लूं तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। इट इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू, मतलब कोई फायदा नहीं है तुमसे बहस करके। तुम एक ही चीज पर बात करते रहते हो। इट इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू, मतलब तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू। आपकी लाइफ में भी आपने कभी किसी से कहा कि तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है तुमसे बहस करके। सो इट इज नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू। इंग्लिश में बोलिएगा आप सही से। नेक्स्ट इज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू कैन हार्डली कॉज एनी हार्म टू मी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बोलते हो कि यार मैं ये हूं, मैं वो तो हूं, मेरे इतने लोग जानने वाले, इतनी जान पहचान मेरी है। मैंने कहा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू कैन हार्डली cause any harm to me. You can hardly cause any harm to me. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can hardly cause any harm to my brother. तुम मेरी सिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई। You can hardly cause any harm to my sister. तुम मेरे पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can hardly cause any harm to my father. यहां जो मी आपको दिखाई दे रहा है, इस मी की जगह जिस व्यक्ति को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आप मेरे दोस्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can hardly cause any harm to my friend. तुम मेरे अंकल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You can hardly cause any harm to my uncle. राइट बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर आप ये बोलते हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेक्स्ट, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, मतलब एक व्यक्ति के अंदर ईगो होती है, राइट, किसी और के लिए। मैंने कहा यार मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हारी जो ईगो है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोल रही है इससे मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। I can't bear your this ego and all. I can't bear you anymore. मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी या मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूं, मतलब मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये है बर्बाद करके छोड़ दूंगा या बर्बाद करके छोड़ दूंगी। बहुत ज्यादा गुस्से में हम बोल देते हैं I will reduce you to dust. I will reduce you to dust. मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। इंग्लिश में इसे बोलेंगे I will reduce you to dust. लेकिन मैं तो यही कहूंगा जो गुस्से वाले सेंटेंसेस है आप लोगों की डिमांड पे आज मैंने दिए हैं, लेकिन गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। किसी का दिल जीतना है तो आप प्यार से जी सकते हैं, कभी गुस्से से नहीं जी सकते। तो गुस्से वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि गुस्सा ना करें दोस्तों अपनी जिंदगी में। गुस्सा करनी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं होती किसी के लिए गुस्सा करना। जो चीज प्यार से सॉल्व हो सकती है उसे प्यार से प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करें। गुस्से में कुछ नहीं रखा, बस ये मैं फिर से कहना चाहूंगा। एक्सप्रेस एंगर इन इंग्लिश में सिखा जरूर रहा हूं, लेकिन प्लीज आप प्लीज इससे दूर रहिए, गुस्से से दूर रहिए। नेक्स्ट, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने मना किया था ना वहां नहीं जाना, आप वहां गए और आपने काम खराब कर दिया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आपके पापा आपसे कई बार बोलते होंगे, आपका दोस्त आपसे बोलता होगा, आपका बिजनेस पार्टनर आपसे बोलता होगा, आपकी फ्रेंड आपसे बोलती होगी, आपका भाई बहन आपसे बोलते होंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर आज मैं फेल हुआ हूं सब तुम्हारे कारण हुआ हो, आज मेरा बिजनेस ठप हुआ सब तुम्हारे कारण हुआ है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये सब आज की डेट में जो कुछ हो रहा है वो सब कोरोना के कारण हुआ है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। ये सब कोविड-19 की वजह से हुआ है।
ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ये सब उसके कारण हुआ है, कोई भी काम जो खराब हुआ है किसी के कारण, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर फादर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर किड्स, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स। ये सब तुम्हारे भाई के कारण, बहन के कारण, दोस्त के कारण, फैमिली के कारण हुआ है। इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे तमाम वर्ड्स और सेंटेंसेस जो गुस्से में यूज किए जाते हैं। मैं तो फिर से यही कहूंगा, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता दोस्तों, राइट? तो हमेशा मुस्कुराते रहे, ये मैं हमेशा कहता हूं कि मुस्कुराना बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह के बहुत बढ़िया सेंटेंसेस और बहुत सारी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो कमियां उनको इंप्रूव करना, तो आज ही आप हमें कॉल करें फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू बुक्स, एडमिशन और डाउट। तो ये हमारा नंबर है 99 मतलब 9990936964। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9990936964। दिस इज आवर नंबर। आप यहां पर बुक्स, जो हमारी तमाम बुक्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं, अगर आपको बिग स्टोर से जाकर वहां पर किसी आसपास से मिलता है, ठीक नहीं मिलता है, कॉल कीजिए, यहां से आप कुरियर करवा सकते हैं अपनी बुक्स के लिए। एडमिशन लेना चाहते हैं आप फाउंडेशन के अंदर, आप स्पोकन के अंदर, कॉल कीजिए, अपने एडमिशन को बुक करवाइए। कोई भी आपका डाउट है क्लासेस से रिलेटेड, आप कॉल कीजिए, पता कीजिए, बात कीजिए आप हमसे। और अब तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर अभी जाकर क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में भी आपको बहुत कुछ ऐसा स्टफ और मटेरियल मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदलने का काम करता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई विल बी बैक विद अमेजिंग सेशन एंड लेसन सून। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, MWF, मैं आपके साथ हमेशा स्पोकन चैनल पर रहूंगा, जहां पर आपके लिए लाऊंगा बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस, स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशंस, वोकैब आपकी डिमांड पर, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते रहें। So guys, again, thank you so much for watching this video. I'll be back soon. Till the time, keep learning, keep smiling, keep entertaining, and keep practicing. Bye-bye. Take care. Have a nice day. आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक OTP आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।